से मैं स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में एक सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं एंड इसको लिख लीजिए। इंस्टेंटेनियस rate of change of a function with respect to independent variable is known as derivative। अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो उस पॉइंट से क्या बोल देंगे? डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई फंक्शन है fx, ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू x है और ये वैल्यू fx है। हमने स्मॉल चेंज किया डेल्टा x, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x, x कोऑर्डिनेट। तो जो लिखिएगा डेल्टा f बाई डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा? f प्लस x डेल्टा x माइनस fx। चेंज कितने का हो रहा है? डेल्टा x। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज। आप इसमें लिमिट लेते हैं क्योंकि मान लीजिए हमको कोई यूनिक टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे। ये जो हमने लिखा है डेफिनेशन से, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आया है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होता है। सोच के देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y2 माइनस y1 अपॉन x2, x2 क्या था? x प्लस डेल्टा x माइनस x, ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन के किसी पॉइंट पे, यहाँ पर मान लीजिए ये तो आपने बात किया कॉर्ड का, तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा भी वो निकालेंगे हम लोग, कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी। तो इन लिमिट लिख लीजिए, इन लिमिट दैट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। dy बाई dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वही लिख रहे हैं। इसको आप y भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक पॉइंट पे होगा। हमने जो ये निकाला है ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सिग्नल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये कॉर्ड का स्लोप है। जब आप डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच कीजिएगा तो ये स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा और देखिए ये ऐसे हो जाएगा, बहुत क्लोज। नोट कर लीजिए इसको। Existence of derivative at x is equal to a, existence of derivative at x is equal to a। इसमें देखिए पहले तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मतलब डायग्राम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये x हो गया, ये f हो गया या y हो गया, कोई फंक्शन डिफाइंड है y is equal to fx। हम लोग बात करते हैं किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पर x is equal to a, ठीक है। अब डेल्टा x को हम लोग डिनोट करेंगे h से, याद रखिएगा डेल्टा x को डिनोट करेंगे h से क्योंकि उसी में चलेगा। रीजन क्या है? हम लोग h टेंड्स टू 0 लेते हैं, लेफ्ट के लिए माइनस h, राइट के लिए प्लस h। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, fa, तो ये हो जाएगा a, fa। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जाइएगा h लेके राइट साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जाइएगा तो ये हो जाएगा a माइनस h, f ऑफ a माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप h इतना भी ले सकते हैं और ज़्यादा ले सकते हैं और ज़्यादा ले सकते हैं और कम ले सकते हैं, तो ये डिफरेंट होगा, ऐसे होगा।
ये एरो बना रखा है, इसका मतलब हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ क्या होगा, कॉर्ड। अब आप सोच के देखिए, अगर इस पॉइंट पे राइट कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं और लेफ्ट कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकें, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब यूनिक टेंजेंट। तो ये यूनिक टेंजेंट तब होगा जब आप इसको स्मॉल करते जाएं, इस पॉइंट को इधर की तरफ लाते जाएं, बहुत क्लोज हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, कॉर्ड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से क्या होगा, जब इस पॉइंट को, ये सारे पॉइंट को इधर की तरफ मूव करते जाइएगा, तो जो कॉर्ड है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और दोनों जो कॉर्ड है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट में फेस करेंगे। इस तरह से समझ के देखिए, पहले ऐसे था V, अभी क्या हो जाएगा, करते जाइए स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एक दूसरे को फेस करेंगे अपोजिट में। मतलब जो दो लाइन सेगमेंट थे वो क्या बन जाएंगे भी, एक लाइन बन जाएगा। और तभी हम बोलेंगे, इसी केस में बोलेंगे कि फंक्शन क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होता है जब यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके। यूनिक टेंजेंट का मतलब होता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई फंक्शन ये है, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, हम मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी टेंजेंट स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। मतलब समझिए, डिफरेंशिएबल का मतलब स्लोप यूनिक होना चाहिए, यूनिक है, लेकिन उसका स्लोप इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। और स्लोप इंफिनिटी केवल एक ही केस में होता है, जब लाइन क्या होता है, वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, यहाँ डेल्टा x है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखिएगा बताइए, a प्लस h, माइनस क्या लिखिएगा, fa, अपॉन में क्या लिखिएगा, a प्लस h माइनस h माइनस a। हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 a प्लस h माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमने लिखा है, भी देखिए रीजन क्या है उसका। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। h को नेगेटिव नहीं रखना है, जैसे लिमिट में कैलकुलेट करते थे बाय डिफॉल्ट h पॉजिटिव लेते थे, तो यहाँ पर भी क्या करना है, h को पॉजिटिव लेना है। तो f ऑफ a प्लस h राइट वाला माइनस उस पॉइंट पे fa अपॉन h, अगर h भूल जाते हैं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, a प्लस h माइनस a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। नोट कर लीजिए। अब देखिए जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर LHD लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखिएगा यहाँ पर, f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। a कैंसिल्ड आउट हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन हो गया,
देखिए ये डिफरेंस, वहां पर प्लस एच आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर माइनस एच, और यहाँ पर भी एच क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव ले लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट नहीं रह जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो याद रखिए हम लोग एच को पॉजिटिव ही लेंगे, इस केस में a प्लस एच, इस केस में a माइनस एच, ठीक है। तो हो सकता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज डिफरेंट आए, लेकिन एग्जिस्टेंस कब होगा, जब दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंडीशन दैट fx is differentiable at x is equal to a, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव की, और ये फाइनाइट हो जाए। ओके, फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबल है और इनफाइनाइट है, वहाँ एग्जांपल देखा था तो डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, नोट कर लीजिए। तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, इफ fx is differentiable at x is equal to a, then fx will be continuous at x is equal to a। अब देखिए इसका रीजन देखते हैं, अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोई पॉइंट, मतलब कोई वैल्यू p, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, ठीक है। तो यहाँ p लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए जी, 0, और यहां से क्या जाएगा, यहाँ तो h का कोई टर्म ही नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा ये fa। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h क्या हो जाएगा fa, और ये वैल्यू था क्या LHL, तो इसको लिख दीजिए LHL इज इक्वल टू f ऑफ a। इसी तरह से क्या प्रूफ कर देंगे, RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, और अगर ये कंडीशन है LHL इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू RHL किसी पॉइंट A पर, और वो फाइनाइट होगा, तो मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहले नोट कीजिए। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि RHD इक्वल टू P लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस का h इज इक्वल टू p, राइट हैंड डेरिवेटिव p इक्वल है, ठीक है। तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 p इंटू h। तो यहाँ से क्या जाएगी बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो 1 एंड 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि f a के बराबर है, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ a प्लस h f ऑफ a, और ये वैल्यूज फाइनाइट होंगी, therefore fx is continuous at x is equal to a। ये थ्योरम है, आपको याद रखना है।
पॉइंट नंबर 1, इफ f इज डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे, ये इंप्लाई करता है f इज कंटिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट, इफ f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो f क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो केस हैं, f may be continuous, f may not be continuous. Third point, if f is not continuous, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। याद रखना, अगर फंक्शन तो ये क्वेश्चन बनता है, आप जब निकालते हैं किसी पॉइंट पे, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर f कंटिन्यूअस है तो दो केस हैं, f may be differentiable, f may not be differentiable। इसका मतलब जहां दो केस बन रहे हैं तो वहां आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक, नोट कर लीजिए बस। x स्क्वायर लेस देन 1 और ये दे रखा है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 1। डिस्कस continuity and differentiability at x is equal to 1। x स्क्वायर लेस देन 1 ये इनइक्वालिटी है, जब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले fx लिख लीजिए प्रॉपर्ली। fx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब x माइनस 1 से 1, और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कॉमा या यूनियन लगा लीजिए x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यह बोल देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट्स पे ब्रेक कर रहा है, दो पॉइंट पे। एक तो है माइनस 1, देखिए माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, माइनस 1 से 1, 1 से इंफिनिटी। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही पॉइंट पर ब्रेक है, दो पॉइंट पर ब्रेक है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोल रखा है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किस पे डिस्कस करना है, 1 पे। तो आप 1 पे निकालिए LHL RHL LHD RHL कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखिए इसमें, जब आप LHD निकालेंगे पहले तो हम लोग LHL निकाल लेते हैं। LHL जब 1 पे निकालिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। अब f ऑफ 1 माइनस h 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है ये देखिए पहले। 1 से लेस के लिए x क्यूब वाला, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब आप इसको चाहे तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा के h को 0 रखिए और चाहे डायरेक्टली रख दीजिए, वही आएगा, ठीक है। लेकिन ये काम डेरिवेटिव निकालते समय मत करिएगा, मिस्टेक है। बात समझ रहे हैं, अभी दिखाएंगे क्या मिस्टेक है। तो वैल्यू क्या जाएगा 1। इसी तरह से RHL निकाल दीजिए। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, देखिए x है ना, तो क्या लिख देंगे 1 प्लस h, यहाँ क्या जाएगा 1। तो LHL और RHL दोनों ही बना रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, देखिए तो 1। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है। इतना इजी क्वेश्चन तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है, और ये फाइनाइट है। Therefore, fx is continuous at x is equal to 1, ठीक है। अब देखिए जब LHD निकालिएगा तो LHD क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिखिए पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट मतलब 1 से कम माइनस f ऑफ 1 अपॉन का क्या लिखिएगा माइनस h,
अब जब यहाँ पर f ऑफ 1 माइनस एच लिखे हैं तो f ऑफ 1 माइनस क्या है 1 से कम 1 माइनस एच का होल क्यूब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल क्यूब माइनस का क्या जाएगा जी बताइए f ऑफ 1 क्या है f ऑफ 1 1 यही बात जो बोला था अगर h को तुरंत 0 रख देंगे यहाँ पर तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर आप 0 रख दीजिएगा तो बोलिएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 तो या तो वैल्यू 0 बताइएगा या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही तो ले रहा है तो या तो LHO लगा दीजिए या फिर क्या करिए इसको ओपन कर दीजिए ओपन कर लेते हैं ठीक है तो ओपन करने में क्या आएगा बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b सो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन माइनस h क्या क्या कैंसिल हो रहा है 1 1 कैंसिल हो गया h कॉमन आ जाएगा इनफैक्ट माइनस h कॉमन होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से आ गया h स्क्वायर और ये क्या जाएगी बताइए प्लस 3 और माइनस 3h अपॉन में क्या रखा हुआ है माइनस h कैंसिल्ड आउट तो कितना जाएगा जी 3 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 3 नोट करिए इतना RHD राइट हैंड डेरिवेटिव हमने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 निकाला है अभी देखिए यहाँ से देखते हैं देखिए तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव तो RHD हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन का क्या जाएगा प्लस h वहाँ माइनस h तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है प्रॉपर्ली देखिए यही मिस्टेक होता है लोग यही मिस्टेक करते हैं ये x है 1 से ज़्यादा के लिए तो क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस का f1 क्या है 1 अपॉन h 1 1 कैंसिल्ड आउट लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h वैल्यू क्या जाएगा 1 तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है नहीं है तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD therefore function is not differentiable at x is equal to 1 शॉर्टकट मेथड देखिए बिना पेन को यूज किए देखिए इधर ये तो डेफिनेशन समझ ही गए 1 से ज्यादा -1 से कम और -1 से 1 की बात करते हैं 1 से ज्यादा के लिए dy dx क्या रहा है 1 क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव 1 ही तो आ रहा है 1 से कम के लिए dy dx क्या है यहाँ से 3x स्क्वायर और x को क्या रखिएगा 1 क्या जाएगा 3 left hand derivative and right hand derivative are not equal function is not differentiable but what about continuity continuous होगा अभी देखा था हम लोगों ने एक और थ्योरम है अगर LHD और RHD बराबर ना हो लेकिन वो फाइनाइट हो फाइनाइट P and Q फॉर एग्जांपल जब हमने प्रूविंग किया था कि डिफरेंशिएबल है तो LHL RHL बराबर आ रहा था लेकिन अगर आप P और Q दोनों डिफरेंट लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में तो P को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा LHL इज इक्वल टू f ऑफ a और RHL इज इक्वल टू f ऑफ a तो कंटिन्यूअस होगा तो ये थ्योरम भी है आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी कंक्लूड कर लिया नहीं है लेकिन LHD भी फाइनाइट है और RHD भी फाइनाइट है तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस इसीलिए बोल रहे हैं ज़्यादा कंसेप्ट याद रखना है तो रखिए नहीं तो सीधे सीधे अपने पास थ्योरम है कैलकुलेट करिए पहले कंटिन्यूटी किया और यहाँ से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं वो तो सबसे इजी है लेकिन आपको थ्योरम बताया ये थ्योरम होता है कि अगर LHD RHD बराबर ना भी हो लेकिन वो दोनों फाइनाइट हैं तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा ठीक है वही थ्योरम है नोट करिए इसको देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा देते हैं f
will be continuous and x is equal to 1। वहीं पर ब्रेक हो रहा है तो वहीं पर कर लेते हैं। अब डायरेक्टली लगा दीजिए LHL is equal to RHL, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h। तो f of 1 minus h का मतलब होता है 1 से कम, और 1 से कम फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 1 minus h का होल क्यूब प्लस b इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ये हो गया 2 टाइम्स cos of pi 1 plus h प्लस tan इनवर्स 1 प्लस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, h को ओपन करिए फिर से रखिए 0, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस b हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या जाएगा वैल्यू बोलिए तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा माइनस cos पाई h, तो माइनस cos पाई h, और यहाँ से tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला हम सबको पता है, तो उतना क्यों करना, h को तो 0 रखना है ना, अल्टीमेटली 0 रख दीजिए, तो tan इनवर्स 1। यहाँ भी आप h 0 डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 cos 0 क्या होता है 1, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 हो गया, और ये a प्लस b। तो हमको एक इक्वेशन तो मिल चुका है कि a प्लस b इज इक्वल टू -2 प्लस पाई बाई 4, इक्वेशन 1। और इतना करने का जरूरत नहीं है, साथ में देख लीजिए, यहाँ पर 1 रखिएगा तो a प्लस b, यहाँ पर 1 रखिएगा तो cos 180 -1 तो -2 हो जाएगा। डायरेक्टली बोल रहे हैं, साथ में ये भी सीखिए, केवल लेंथी प्रोसेस से करना ही वर्ड नहीं यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो ठीक है सीखिए कि शॉर्टकट में भी कैसे कर सकते हैं। x को 1 रखिएगा तो a प्लस b, और वो आप खुद ही समझ जाएंगे कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, प्रैक्टिस सही आएगा। तो a प्लस b -2 प्लस पाई बाई 4 डायरेक्टली आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा LHL इज इक्वल टू RHL 1 कंडीशन। अब दूसरा निकालिए LHD इज इक्वल टू RHD, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए LHD रखेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से, LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन का क्या आएगा माइनस h। अच्छा इक्वलिटी कहाँ पर होल्ड कर रहा है, ऊपर वाले में 1 पे, ठीक है। तो f ऑफ 1 हमने निकाला है कि नहीं, निकाला नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर f ऑफ 1 भी लिखना चाहिए। तो f ऑफ 1 क्या जाएगा a प्लस b होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a 1 माइनस h का होल क्यूब प्लस b, और माइनस में क्या जाएगा a प्लस b, और अपॉन का माइनस h, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, वैसे b भी कैंसिल हो जा रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b और b कैंसिल हो जाएगा, a 1 माइनस h होल क्यूब माइनस a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस का 1 अपॉन माइनस h। अब h को 0 रखिएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, ये h को 0 रखिए तो 1 माइनस 1 0 बाई 0, तो चाहे LHL लगा दीजिए चाहे तो उसको एक्सपेंड कर दीजिए। a क्यूब हाँ माइनस 3h माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, और माइनस का 1 लिखा हुआ है, अपॉन का क्या माइनस h, 1 1 कैंसल्ड आउट, और ये हो जाएगा a कॉमन बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा h स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3h माइनस का h। देख लीजिए फिर से एक बार, माइनस गया बाहर h स्क्वायर माइनस गया बाहर प्लस 3 माइनस 3h माइनस h कैंसल्ड आउट, h को 0 रखिएगा तो क्या जाएगा, डायरेक्टली देखिए इधर देखिए शॉर्टकट, आप जब LHD निकालिएगा तो डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, जो फंक्शन LHD लेफ्ट के लिए डिफाइंड है
इधर देखिए लास्ट जो लेफ्ट के लिए डिफाइंड है उसी को डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो 1 से कम के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 3ax² प्लस 0 x को क्या रखिएगा, क्या हो जाएगा, इसी तरह से RHD कर लो। अच्छा देखिए अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -2 पाई sin पाई x को 1 रखिएगा तो sin पाई 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², x को 1 रखिएगा तो क्या जाएगा 1/2। ये तो गया डायरेक्टली। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन का क्या लिखेंगे प्लस h, वहाँ माइनस h होता है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h डेफिनेशन से यहाँ आएगा 2 cos पाई प्लस पाई h माइनस f ऑफ 1 कहाँ से आएगा, ऊपर फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b। यहाँ भी लिखना है कुछ प्लस tan इनवर्स 1 प्लस h माइनस a 1 प्लस h लिखेंगे क्या, 1 डायरेक्टली है a प्लस b अपॉन का क्या जाएगा h। अब यहाँ पर पहले तो इसका तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉस में माइनस कॉस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला बनाइएगा a प्लस b, याद है फॉर्मूला IDF का, तो हाँ बोलिए, हाँ तो वहीं से फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे 10 का आता है क्या होता है a माइनस b, तो फॉर्मूला होता था 10a माइनस 10b अपॉन में क्या आता है 1 माइनस 10a 10b। लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्मूला है नहीं 10 इनवर्स, आगे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b, तो कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि क्या h को क्या रख दें 0, ठीक है भाई 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b होना चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला बनाइएगा, नहीं तो कैसे बना दीजिएगा, नहीं पॉसिबल है। तो h को डायरेक्टली 0 कर दीजिए, तो h को जब 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई h कॉस 0 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस a प्लस b अपॉन का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1, ये देखिए माइनस 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, तो -2 प्लस π/4 माइनस ऑफ a प्लस b 0 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए। तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ से। तो जब डिफरेंशिएट करिएगा यहाँ से तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 cos पाई h, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ -2 cos पाई h लिख दीजिए इसको, -2 cos पाई h, cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो -2 इंटू पाई, साइन का क्या जाएगा पाई h, यही होगा जी बताइए, cos का साइन होगा, अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ तो वो 0 ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस h का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू d/dh ऑफ 1 प्लस h, जो कि क्या आएगा 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी बताइए 0 अपॉन का क्या लिखिएगा 1, h मत कर दीजिएगा, तो यहाँ से जब h को 0 लिखिएगा साइन 0 -2 इंटू 0 प्लस 1/1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 1, RHD कितना आ जाएगा जी बताइए, ये तो निकाल रहे थे वहां से, तो पहले कर रहे हैं फिर कैलकुलेट कर रहे हैं और वही आ रहा है, ठीक है 1/2।
तो LHD वो है और RHD ये है, दोनों को क्या करना होगा? वो LHD नहीं है, इनफैक्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और LHD कितना आया था 3A, ये रहा LHD और ये रहा RHD, दोनों को इक्वेट कीजिए तो A की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या जाएगा? B का वैल्यू कैलकुलेट करिए। कितना नोट कर लिया? तो देखिए यहाँ पर LHD और RHD दोनों को इक्वेट कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD हमारा आ रहा है 3A, RHD आ रहा है 1/2, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/6, एक वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/6 प्लस B -2 प्लस 5/4 -2 -1/6 प्लस 5/4, 6 दूनी 12 13 -13/6 प्लस 5/4, आंसर A एंड B की वैल्यू। तो अगर A एंड B ये होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, p है, राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पर q है। तो डिफरेंट केस है, मतलब दो केस हैं, केस 1 और दोनों ही फाइनाइट हैं, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में फाइनाइट। इफ P इज इक्वल टू Q तो क्या इंप्लाई करता है? अगर P Q के बराबर हो जाए और फाइनाइट है तो क्या मतलब है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, सेकंड केस। अगर P और Q बराबर ना हो, this implies function is continuous but not differentiable at x is equal to a। अभी बताया था, उसको डिस्कस किया था, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। तो P और Q दोनों ही फाइनाइट होने चाहिए। अगर दोनों ही फाइनाइट हैं, अब सोच के देखिए, यहाँ पर दोनों फाइनाइट है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये देखिए दोनों ही फाइनाइट हैं, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऐसा होगा किसी पॉइंट पे राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है। दोनों तब इक्वल होते हैं जब एक दूसरे को अपोजिट में फेस करते हैं। तो इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा, लेकिन फंक्शन फिर भी तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरे को फेस भी करते हैं अपोजिट में, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होगा, स्मूथ कर्व। Let fx is equal to x minus 1 mod of x minus 1 0 x not equal to 1 x equal to 1। Discuss the continuity and differentiability of fx। Discuss continuity and differentiability of fx at x is equal to 1।